हेलो गाइस, बीज गणित में ही वीडियो 22 में आपको हम एक नया सवाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो एक टीचर लोग का भी दिमाग झकझोर देता है। कैसे आके देखिए, समझिए, आप भी समझिए, दिमाग चकरा जाएगा और समझ आइएगा तो कुछ भी नहीं है। सवाल है ए और बी दो स्थान है। मान लीजिए स्थान दो गो है, ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितना है 6 किलोमीटर। कितना दूरी है भाई? 6 किलोमीटर है। तो बोलता है कि ए से कोई व्यक्ति चल रहा है इधर और बी से कोई व्यक्ति इधर चल रहा है, तो दोनों आके मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो समय कितना लगता है? समय लगता है कितना? 45 मिनट। ठीक है। दूसरा शर्त कह रहा है, लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चले, मान लो कि अब इधर ये बी उधर जाए और ए भी उधरे जाए, या ए इधर जाए बी भी इधरे जाए, तो समय कितना लगता है? 6 घंटा लगता है। तो बताना है कि दोनों का चाल क्या है। तो जैसा कि हम पहले से भी बोलते हैं, जो पूछता है उसको मान लेना है। माना कि स्थान ए और बी से चलने वाले व्यक्ति की चाल, व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, ये बात को तो समझ गए हो। अब यहां पर मैंने लिखा 45/60 x प्लस 45/60 y बराबर 6। कैसे? तो आपको मालूम है क्या? दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। यहां से ए से लेकर के बी तक ले चाल, तो चाल तो मैंने मान लिया है कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अब कहा गया कि 45/60 कहाँ से लिखे? तो 45 मिनट को हमने घंटा में बदल दिया, इसलिए कि क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 मिनट के मतलब हुआ 45/60 घंटा। वही लिखा हमने 45/60 x प्लस 45/60 y बराबर कितना? 6 किलोमीटर। ये दूरी हुआ, ये भी दूरी हुआ, दोनों द्वारा ए से और बी से चलने वाले व्यक्ति जो जितना भी चला, कितना 6 घंटा का ही दूरी है टोटल। तो ये x द्वारा तय किया गया दूरी हुआ, ये y द्वारा तय किया गया दूरी, दोनों मिला के 6 घंटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसी को सॉल्व कर दिया गया तो क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर 8। इनका जोड़ है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करना है, वो आपको तो हर हाल में आना चाहिए। अगर सॉल्व करने नहीं आता है बाबू, तो आपको पहले बेसिक सीखना ही पड़ेगा हर हाल में। जो बेसिक मैं बता चुका हूँ, आप बेसिक आप उसका अध्ययन करो तो ये सब इजी रूप में हो जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पर अब है सेकंड के लिए। x प्लस वाई और 8 तो हो गया आपका। इसको आप हम क्या कर देंगे? फर्स्ट कर देते हैं। फर्स्ट कर दिए। सेकंड को समझना जरूरी है, ये आसान नहीं है समझना, और बिल्कुल आसान है। देखो, अब उसके आधार पर तो हमने यहां भी क्या लिख दिया, चूंकि 6 घंटा समय लग रहा है, तो 6x और 6y तो होगा दूरी किसके? ए के द्वारा चला हुआ 6x और बी पर से जो चल रहा है उसका होगा 6y। लेकिन अब यहां पर माइनस कैसे हुआ? तो स्वाभाविक है,
कि ये भी चलेगा यहाँ से, अगर उधर में है चला तो ए द्वारा तय किया गया दूरी या फिर बी द्वारा तय किया गया दूरी, अंतर हो कम तो होगा ही ना, एक ज्यादा चलेगा एक कम चलेगा। तो कितना, अगर ए से बी की ओर हम बात कर रहे हैं, मान लो कि चाल ए का अधिक है बी का कम है, ठीक है, तो इधर के दिशा में अगर जा रहा है तो ए द्वारा तय की गई दूरी हो गया 6x, अब बी द्वारा दूरी तय किया गया हो गया 6y। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, वो चाहे जितना भी चले दोनों, लेकिन उसका अंतर कितना आना है, 6 ही किलोमीटर आना है। नहीं, मेकअप कितना करना है, यहां से यहां तक का दूरी 6 है, तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का इस बी के द्वारा चला हुआ दूरी और ए के द्वारा चला हुआ दूरी का अंतर भी कितना होगा, 6 किलोमीटर ही होगा जहां वो मिलेगा। नहीं समझा, मान लो यहाँ यहाँ आ गया, यहाँ आके दोनों मिल गया, तो ए तो इतना ही चला, सॉरी बी इतना ही चला और ए को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, तो ये पूरा का और फिर इसका अंतर 6 आना है, इसलिए क्या लिखा गया 6x - 6y बराबर 6, ठीक है। 6 फिर कॉमन था तो सब में भाग कर दिया गया 6 से, तो क्या हो गया x - 1/1। अब समीकरण 1 + 2 से क्या हो गया, x बराबर आ गया 4.5 किलोमीटर, और वही मान x का मान जब हम भर दिए किस में, समीकरण 1 में, तो आ गया y का मान 3.5 किलोमीटर। आंसर निकल चुका हुआ है, अब इसी को लिख देना है, क्या अतः दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः कितना गया, 4.5 किलोमीटर एवं 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति एवं 305 किलोमीटर प्रति एक है। तो इस प्रकार से हम बीजगणित में 2 चर वाला समीकरण का हल का स्टेटमेंट का जो हम दे रहे थे, मैंने लगभग हर पॉइंट को डील कर दिया है। अगर इतना का अध्ययन आप कर लेते हो तो जो समस्या आप किताब में आपको कुछ बची हुई है उस सभी को आप खुद डील कर लोगे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अब अगला वीडियो में इसी बीजगणित से, लेकिन अब द्विघात से संबंधित कोई क्वेश्चन जो अभी आपको बताना जरूरी है मैं उसको ले आऊँगा। अभी तक अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है हमारे BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर दो। यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा ही प्रोफाइल है, उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। कोई समस्या कोई बात अगर समझ में नहीं आती है आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब वीडियो के द्वारा ही जरूर दूंगा। अगर संभव होगा तो मैं आपको उस कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकता हूं। अगर देने लायक संभव हुआ कम से कम का, तब अगर अधिक की बात होगी जो वीडियो से बताना जरूरी है तो वीडियो से मैं बता दूंगा। ठीक है, पसंद पड़ा है तो भाई लाइक तो बनता है, लाइक कमेंट अवश्य करो, संभव हो तो इसे शेयर कर लो ताकि तुम्हारे प्रोफाइल में ये जमा हो जाए, जब मन करे तब आप इसको देखते रहो। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं वीडियो 23 में, बीजगणित का वीडियो 23 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।